नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मेघदूत में मेघ पहुँच चुके हैं उज्जैनी और वहाँ पर थोड़ी देर रुके हुए हैं। उज्जैनी का पूरा दृश्य देख रहे हैं क्योंकि उज्जैनी एक स्वर्ग का टुकड़ा लग रहा है, इसलिए सबसे पहले वो सुबह होती है वहाँ उनकी। और सुबह का वर्णन किस प्रकार होता है, फटाफट मैं श्लोक पढ़ के आपको बताती हूँ। दीर्घीन् कुर्वन् पटु मदिकलं कूजितं सारसानां प्रत्ययेषु स्फटितकमलामोदमैत्री कषाया यत्र स्त्रीणां हरति सुरतग्लानिम् अंगानुकूला सिप्रावाता प्रेतमिति प्रार्थना चाटुकारा। उज्जैनी नगरी सिपरा किनारे है, ऐसा कि आप लोगों को मालूम है। तो उज्जैनी नगर में प्रातःकाल ठंडी-ठंडी हवा चल रही है और वहाँ पर सारस जो है वहाँ गूंजते हैं, उनके मज्जल से सुगंधित और उनका गूंजना और वहाँ जो कमल के फूल का खिले हुए हैं, उनसे सुगंधित वो उज्जैनी बहुत ही खूबसूरत प्रतीत हो रही है। सुबह हो चुकी है प्रातःकाल, वहाँ की स्त्रियाँ नदी के किनारे सब अपने थकान दूर कर रही हैं और पवन उनके थकान को दूर ऐसे कर रहा है उस नायक की तरह जो कि रथ क्रीड़ा के कारण स्त्रियाँ थक चुकी है और उनकी सेवा कर रहा है ताकि वो फिर से रथ क्रीड़ा कर सके और उनका थकान भी दूर कर रहा है पवन। इसलिए पवन यहाँ पर नायक बन चुका है अब और स्त्रियाँ वहाँ की नायिका और पवन और नायिका में बहुत ही सुंदर मिलाप बताया है कवि ने और ठंडी हवा चल रही है इसलिए उनकी थकान दूर हो रही है। और मैं आगे के श्लोक पढ़ती हूँ और आपको फटाफट उसका अर्थ मैं बतलाती हूँ। हारान् तारान् तरलगुटिकान् कोटसा शङ्खसूक्तिस् शस्पश्यामान् मरकतमणीन् मयूखप्रवरान् दृष्ट्वा यस्यां विपणिरचितां बिन्दुमाणां च भङ्गान् संलक्षते सलिलनिधये तोयमात्रशेषा। अब विशाला के बाजार सज चुके हैं, दोपहर हो चुकी है और वहाँ पर के बाजार ऐसे शोभायमान हो रहे हैं जैसे करोड़ों उनमें से प्रकाश निकल रहा है क्योंकि वहाँ पर करोड़ों की संख्या पे हार ऐसे बिक रहे हैं जो गले में पहनने वाला था और उसमें बीच में मणि लगी हुई है। करोड़ों किस्म के शंख और वहाँ पर सीपी लगे हुए शंख और सीपी बिक रही है। साथ ही जैसे आप लोगों ने देखा होगा बाजार में कोई पत्ती वाली चीज़ होती है, घास के अंकुर निकले हुए थे, तो जो मरकत मणि है वो रखी हुई है हज़ारों की संख्या में। तो उसमें जो है रोशनी निकल रही है हरे रंग की और कैसे लग रही है जैसे हरे घास की अंकुर निकले हुए हैं, ऐसे मरकत मणि रखी हुई है। और वो मरकत मणि और सारे शंख ये मरकत ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये समुद्र सा बन गया है वहाँ का बाजार। बस इसमें जल ही नहीं है, बाकी सब कुछ है और उधर समुद्र खाली हो चुका है क्योंकि उसके सारे मरकत मणि और शंख सीपियाँ सब विशाला में आ गए हैं यानी उज्जैनी में आ गए हैं और वो नाम मात्र का समुद्र रह गया, उसमें कुछ अवशेष नहीं रह गया है और ये मुझ समुद्र जैसा प्रतीत होने लगा है, सिर्फ जल ही नहीं रह गया है, बाकी ये समुद्र जैसा हो गया है। इसलिए विशाला के बाजार में एक अलग तरह से आभा निकल रही है, चमक निकल रही है जो कि उसको बहुत ही दर्शनीय बना रहा है कि उसको आँखें देखते हुए चकमका रही हैं, चौंधा रही हैं। जो कालिदास जी ने यहाँ पर दोपहर के बाज़ारों का वर्णन किया है, मुझे ये रोशनी यहाँ आजकल के बाज़ारों में रात को समझ में आती है क्योंकि तब तो लाइट ऐसा प्रकाश नहीं था कि दिन का वर्णन किया रात का वर्णन किया जा सके, इसलिए उन्होंने रात के दिन का वर्णन किया जब सूरज की रोशनियों में कैसे चमकते हैं मरकत मणि वगैरह। लेकिन आजकल रात में जब जाइए आप मार्केट तो ऐसे चमकते हैं जैसे सारी मरकत मणि और यहाँ सारी लक्ष्मी आभा लुटा रही है। यदि शायद उस समय रोशनी होती तो मुझे लगता है रात का ही वर्णन कालिदास जी करते। मैं तो रात का ही करती यदि मैं कभी लिखती तो क्योंकि जो रात में काले अंधेरे में रात की रोशनी का दर्शन होता है वो शायद सूरज की रोशनी में नहीं हो पाता, फिर सूरज की बात ही क्या होती है। इसलिए कौन कर सकता है इसकी चमक कम। ये मैं इस एपिसोड के ही रोकती हूँ। आप लोगों को कैसा लगा मेरा वीडियो, पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद। यदि अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ इसी तरह बने रहिए। बाय बाय, थैंक यू।